आप सभी जिसका था बेसब्री से इंतजार वो होने वाला है आप सभी के लिए, जिसको है भैया सरकारी नौकरी का इंतजार, वो सुन ले इस न्यूज को, क्योंकि भाई भारत सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन करने के लिए मंजूरी दे दी। तो भाई हम जानने वाले हैं कि वेतन आयोग होता क्या है, इससे जितने लोग जो बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी की इच्छा करते हैं, भाई जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, उनको इनसे फायदा क्या होने वाला है। तो अब होगी हजारों में नहीं लाखों में होगी आपकी क्या बेटा, वेतन। तो भाई लाखों में अगर वेतन पाना चाहते हो तो कर लीजिए सरकारी नौकरी की तैयारी। और 8वां वेतन आयोग जिसको मंजूरी दी है कल सरकार के द्वारा, उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उस पर हम विस्तार से देखेंगे। केंद्र सरकार ने 16/1/2025 को सरकारी कर्मचारी, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही बजट आने से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी और 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया, जिससे लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख जो पेंशन पा रहे हैं उन सभी को क्या मिलने वाला है, इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और इस अभी तक भारत सरकार ने लगभग 7 वेतन आयोग का क्या कर दिया है, गठन हो चुका है। और अब आपका ही बारी है और 8वें वेतन आयोग के बारे में हम जानेंगे। तो भाई देखेगा 8वां वेतन आयोग क्या है। 8वें वेतन आयोग की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें क्या होने वाला है ऐसा जिससे लग रहा है कि सर नहीं अब तो सरकारी नौकरी करनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए अब तो भाई हम क्या होंगे, लाखों में कमाएंगे, हजारों की बात नहीं करेंगे। इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर आता है, उस फैक्टर की बात करते हैं जिसका नाम क्या होता है, फिटमेंट फैक्टर। ये क्या होता है भाई, जैसे आप कहते हैं ना कि भाई सैलरी को इतना गुना कर दिया गया है, तो जो बेस होता है ना, हमारी बेसिक सैलरी होती है उसको लगभग अब 2.86%, याद रखना है 2.86 आपको इंक्रीज, यानी कि इतने गुना आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। और भाई अभी हमारा बेसिक कितना है, तो भाई आपको बता देते हैं 7वां वेतन आयोग का जो बेसिक है वो 18,000 है। और अगर इतना मान के चलिएगा, जो जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो बता रहे हैं कि भारत सरकार 2.86% का क्या कर सकता है, इंक्रीमेंट कर सकता है। तो आपको याद रखना है ये क्या हो जाएगा भैया, गुना, टाइम्स परसेंट बोल दिया है, गुना की बात है। तो आपको याद रखना 15 यानी कि 51,480 रुपए की कहानी हो सकती है। यानी कि इतनी अब बेसिक सैलरी रहेगी 51,400 रुपए। अब सोचिए अगर जो ग्रेड पे, ये तो मिनिमम की बात कर रहा हूं, बेसिक सैलरी, ग्रेड पे जब बढ़ता जाएगा तो सोचिए लाखों में कमाने वाले हो या नहीं कमाने वाले हो। उसी प्रकार से जितने लोग पेंशन पा रहे हैं, जिनकी पेंशन जो अभी मिनिमम होती है 9,000 से कम नहीं हो सकती है, वो बढ़कर हो जाएगी 25,740 रुपए। अगर इतना हुआ, इतने टाइम्स हुआ, तब की बात हो रही है। और देखेगा, अब देखेगा नरेंद्र मोदी सरकार, देखेगा इससे पहले कब 7वां वेतन आयोग गठित किया गया था, तो 2014 में किया गया था। और आपको बता देते हैं 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 2015 में। इसके बाद देखिएगा नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, याद रखिएगा 1 जनवरी 2016 में 7वें वेतन आयोग को लागू किया गया। और ये जो वेतन आयोग है वो लगभग 10 साल के लिए होता है और इसकी जो समय सीमा है वो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली है। और 2025 को जब समाप्त होने वाली है तो मोदी सरकार ने सोचा क्यों ना जितने सरकारी कर्मचारी हैं और जितने लोग आने वाले हैं उन सभी के लिए एक तोहफा दे दिया जाए न्यू ईयर का। तो भाई ये आपके लिए तोहफा है। अब देखिएगा 8वें वेतन, 7वें वेतन आयोग की अगर हम बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो भाई आपको याद रखना AK माथुर साहब थे। और इन्होंने एक नए पैटर्न पे लेकर आए थे मैट्रिक्स, याद रखिएगा इन्होंने सुझाव दिया था कि ग्रेड पे सिस्टम हटाकर क्या कर देना चाहिए, मैट्रिक्स का सुझाव दिया गया था। और न्यूनतम वेतन कितनी रखी गई इसमें, तो आपको याद रखना 18,000, अधिकतम कितनी थी बेटा, 2.5 लाख रुपए। और लगभग इससे कितने लोगों को प्रॉफिट हुआ था, तो 1 करोड़ लोगों को प्रॉफिट हुआ था। यह भी आपको अच्छे से याद करना है। इसके बाद देखिएगा हम थोड़ा सा आपको और विस्तार में बताते हैं, जब से भारत आजाद हुआ है तब से कब कब हमारे देश में आयोग बना है, वेतन आयोग, और कितनी भाई मिनिमम सैलरी हुई है। तो 19 देखिएगा, हाँ गठित कब हुआ था, 1946 में। और इसको भाई आपको याद रखना है इन्होंने रिपोर्ट कब दी थी, 1947। सोचिए 1947 में वो 55 रुपए मिनिमम सैलरी हुआ करती थी, 55 रुपए।
ये भी सुन रहे हो ना, 55 रुपए का भी क्या कमाल हुआ करता होगा उस समय। आज की बात अलग है। इसके बाद 1959 में मिनिमम सैलरी रखी गई कितनी, 80 रुपए। 1973 में 185 रुपए। कितने टाइम्स देखिए वृद्धि कितनी हो रही है, 14%, 19%। यहां पे देखो कितने परसेंट हुई भाई, 30%। यहां पर देखो 40%। फिर 2008 में 16 से 22% की वृद्धि हुई, और 2016 में जो वृद्धि हुई थी वो 30 से लेकर 40% के समथिंग वृद्धि हुई है। और देखिएगा पहला आयोग के से रिलेटिव आपसे पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई इसके अध्यक्ष कौन है, तो आपको अध्यक्ष याद रखना है। मिनिमम आपकी कितनी वेतन है, तो बेटा याद रखना है मिनिमम वेतन जो रखी गई थी 55 रुपए। समझ रहे हो, 55 रुपए एक महीने की वेतन, 55 रुपए। कितने लाख कर्मचारियों को फायदा हुआ था, 15 लाख कर्मचारियों को। और देखिएगा इससे प्रश्न कैसे बनेंगे सर, पेपर में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपके साथ लेकर आया हूं। देखिएगा प्रश्न कैसे बन सकते हैं। पहला प्रश्न है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिएगा पढ़ लीजिए अच्छे से कि 7वें वेतन आयोग के बेटा अध्यक्ष कौन थे, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो बेटा इससे प्रश्न बन सकता है, और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे अशोक कुमार माथुर। कौन थे बेटा, अशोक कुमार माथुर। इसके बाद देखिएगा भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी कब दी। तो भाई इसको तो कैसे भूलोगे आप, तो बस एक चीज याद रखना, क्या, आदित्य सर के बर्थडे के अगले दिन। एक चीज याद रख लेना, आदित्य सर के बर्थडे के अगले दिन, यानी कि 16 जनवरी 2025 को, 16 जनवरी 2025 को इसका वही गठन की बात कही गई। इसके बाद देखिएगा 8वें वेतन आयोग की सिफारिश कब से लागू हो सकती है, ये बात कही गई है। अगर होगी तो बेटा ये लागू होगी कब, 2026 में लागू होगी। कब लागू होगी, 2026 में। इसके अलावा 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन कितना हो सकता है, ये देखिएगा। न्यूनतम वेतन की अगर बात कर ली जाए 7वें वेतन आयोग में कितनी थी न्यूनतम वेतन आयोग, तो वही 18,000। हमने आपसे बताया है 18,000। इसके बाद देखिएगा 7वें वेतन आयोग की सिफारिश कब तक लागू रहेंगी, तो ये लागू रहेंगी बेटा 31 दिसंबर 2025 तक। कब तक, 31 दिसंबर 2025 तक। और पहला वेतन आयोग कब गठित किया गया था, रिपोर्ट दी थी 1947 में, पर गठित कब किया गया था, तो याद रखना है 1946 में। मिनिमम यहां पर सैलरी कितनी थी बेटा, 55 रुपए। सोचिए, सोचने की बात है, क्या जमाना होगा उस समय के लिए। तो वही पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो बेटा याद रखना है बी आंसर रहेगा, श्रीनिवासन। क्या आंसर रहेगा, श्रीनिवासन। चलिए तो ये है हमारा वेतन आयोग से संबंधित चीजें हैं। अब आप सभी के लिए